जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर गैसों का तबादला। हमारे अंदर जो गैसें मेनली जो एक्सचेंज होती हैं वो हमारा जो मेन कंसर्न है वो कार्बन डाइऑक्साइड से है और हमारे पास ऑक्सीजन से है। तो उस मकसद के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का और दूसरे जो जानवर हैं हायर एनिमल्स हैं उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। किस मकसद के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेटरी हमारे पास सिस्टम है इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास एयर पैसेज वे है और दूसरा हमारे पास लंग्स है। पहले हम लोग एयर पैसेज वे को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो लंग्स को जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एयर पैसेज वे है, हवा के गुजरने का रास्ता। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स, उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है थ्रू विच आउटसाइड एयर, जिससे क्या होता है बाहर से आने वाली हवा कम्स इन लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गेट्स आउट, जब लंग्स के अंदर गैसों का तबादला हो जाता है ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है, लंग्स से ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से हमारे पास लंग्स के अंदर आ जाती है। तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन के लिए लिया जाता है और जो बाकी हवा होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमारे पास जो एयर पैसेज है उसके कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स से हमें आसानी होगी इस एयर पैसेजवे को समझने के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास है नोज। नोज है, नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी है हमारे पास जो नोज है ये हमारी नेजल कैविटी को बंद कर रहा है। कैसे बंद कर रहा है? ये जो नेजल कैविटी है हमारे पास ये ओपन होती है आउटसाइड थ्रू नोस्ट्रल के जरिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रल के जरिए, और अंदर की तरफ जो है वो इंटरनल नोस्ट्रल्स के जरिए जो है वो ओपन होती है। इट ओपन्स आउटसाइड। इट के लिए किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर नोज के लिए। जो नोज है वो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रल्स कहते हैं। हमारा जो नोज है इसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है। आउटसाइड की जो ओपनिंग है जिन नोस्ट्रल्स के जरिए जो हमारे पास बाहर वाले दो पोर्शंस हैं नाक के, दो हमारे पास जो रास्ते हैं जिसमें हेयर्स मौजूद हैं उसको एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो है वो कहते हैं। द नेजल कैविटी, और जो अंदर ओपन होती है नेजल कैविटी उसको हम इंटरनल नोज जो है वो कहते हैं और वो हमारे पास फेरिंक्स के अंदर जो है वो ओपन होता है। नेजल कैविटी को दो पोर्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। एक दीवार के जरिए बाय अ वॉल, एक दीवार के जरिए नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर जो पोर्शन है, जो नेजल कैविटी का जो हर पोर्शन है, नेजल कैविटी की डिवीजन का जो हर पोर्शन है उसके अंदर क्या मौजूद हैं? हेयर्स मौजूद हैं, बारीक हेयर्स, और साथ म्यूकस मौजूद है, स्टिकी सब्सटेंस होती है। इनका मकसद क्या है? हेयर्स का और म्यूकस का काम क्या है? ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को जो हवा से आ रहे होते हैं। तो इनका बेसिक मकसद यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स जो हवा से आ रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं हमारे पास, कोई डस्ट के जो ज़रात हैं, मट्टी के ज़रात, उनको हवा से क्या करना है? इन्होंने निकालना है ताकि ये लंग्स के अंदर जो है वो ना जा सकें। म्यूकस का दूसरा काम क्या है? ये मॉइजेट करता है, बाहर से आने वाली हवा को मॉइजेट करता है, नमी वाली करता है और उसको वार्म करता है, गर्म करता है। जो बाहर से आने वाली हवा है किस टेम्परेचर के ऊपर? जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर इसको वार्म करता है। जैसे अगर आप हवा अंदर लेके जाएं तो उसको बाहर निकाल के देखें
तो आपको वो हवा जो है वो गर्म लगेगी। वो गर्म कैसे हो जाती है कि जो बाहर से आने वाली हवा जब अंदर बॉडी के जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के तकरीबन बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर वो चीज़ें देखते हैं, अभी तक जो हमने नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ा है उसको देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। ये हमारे पास जो है वो नेज़ल कैविटी है, सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास जो पोर्शन है ये नेज़ल कैविटी है। ये ओपन होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ ओपन होता है। किसके ज़रिए? जिन ओपनिंग्स के ज़रिए होता है उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहते हैं। और इंटरनली जो है वो नेज़ल कैविटी जो है वो इंटरनल ओपन होती है, उसको इंटरनल नोस्ट्रल्स कहते हैं। और यहाँ तक ये जो है वो फैली हुई होती है आपके पास। ये हमारे पास क्या मौजूद है? नेज़ल कैविटी जो है वो मौजूद है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। और बेसिक मकसद किसका क्या है कि बाहर से आने वाली हवा जो है उसके अंदर से मौजूद आपके पास डस्ट पार्टिकल, उसको फिल्टर करना, और आप बाहर से आने वाली हवा आपका जो टेम्परेचर है उसका बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसको करना। ये इसका जो है वो फंक्शन है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर मैं फेरिंग्स के बारे में भी आपको बताता जाऊँ, और उसके बाद हमने आगे ट्रैकिया के बारे में भी देखना है, लेरिंक्स के बारे में देखना है। तो यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको बताता जाऊँ। ये हमारे पास जो पोर्शन मौजूद है माउथ वाला, इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। जो माउथ वाला पोर्शन है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। और ये जो बक्कल कैविटी है ये ओपन होती है जिस पॉइंट के ऊपर जाकर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फेरिंक्स पॉइंट। यहाँ तक ये वाली हमारे पास नेज़ल कैविटी, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है? ये बक्कल कैविटी। नेज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों एक कॉमन पॉइंट के ऊपर जाकर ओपन होती हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स से आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी जो है वो कहते हैं, आवाज का डिब्बा भी कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग्स मौजूद होते हैं, जिस तरह गिटार के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप हवा को बाहर निकालते हैं तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और इन वाइब्रेशंस की वजह से हमारे अंदर जो है वो साउंड जो है वो पैदा होता है। आगे इन चीज़ों को हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो नेज़ल कैविटी है ओपन इनटू फेरिंक्स, जिस पॉइंट के ऊपर भी मैंने बात बताई कि जो नेज़ल कैविटी है, इंटरनल जो नोस्ट्रल्स हैं आपके वो ओपन होते हैं, कॉमन पॉइंट है। उस कॉमन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? उस कॉमन पॉइंट को फेरिंक्स कहते हैं। ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, इसको फेरिंक्स कहते हैं। हाँ, फेरिंक्स क्या है हमारे पास? फेरिंक्स बक्कल कैविटी, सॉरी यहाँ पे बता दूं कि बक्कल कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों कॉमन पॉइंट जिस पे ओपन होते हैं उसको फेरिंक्स कहते हैं। अब फेरिंक्स क्या है हमारे पास? फेरिंक्स हमारे पास इज अ मस्कुलर पैसेज। मस्कुलर किसे कहते हैं? मसल से बना हुआ है, मतलब कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मौजूद है। मस्कुलर पैसेज है, रास्ता है, और ये दोनों कॉमन होता है किसके लिए? फूड के लिए भी कॉमन होता है और हवा के लिए भी जो है वो कॉमन होता है हमारे पास। जो अभी वो फूड और हवा के लिए कैसे कॉमन होता है? जो बक्कल कैविटी है, हमारा माउथ है, वो भी किसके अंदर ओपन हो रहा है? फेरिंक्स के अंदर। अब जो भी चीज़ आप खाएंगे वो पहले फेरिंक्स के अंदर जाएगी। इसी तरीके से जो बाहर से आने वाली हवा है वो नोस्ट्रल के जरिए जिस पहले पॉइंट के अंदर जाएगी वो आपके पास क्या है? फेरिंक्स पॉइंट है। इसलिए कहते हैं कि ये जो मस्कुलर पैसेज है फेरिंक्स, ये कॉमन होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पास कि जो नेज़ल कैविटी है और जो आपके पास बक्कल कैविटी है, माउथ की जो कैविटी है, जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर ओपन होती है उस कॉमन पॉइंट का नाम बताएं, तो वो कॉमन पॉइंट है आपके पास फेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स है आगे डिवाइड हो जाता है। अगर हम कहेंगे ये हमारे पास फेरिंक्स है तो ये फेरिंक्स आगे डिवाइड हो जाता है दो ओपनिंग्स के अंदर। एक ओपनिंग जो है वो उस ओपनिंग को ईसोफेगस कहते हैं, और जो हमारे पास दूसरी ओपनिंग है उसको हम जो है वो ट्रैकिया कहते हैं। ये मैं डायग्राम थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास
ये मौजूद है। अगर हम कहें कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास क्या है, फेरेंक्स का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इसोफेगस का, और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ट्रैकिया का। तो फेरेंक्स आगे ओपन हो जाता है आपके पास इसोफेगस के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो ट्रैकिया का टॉप पोर्शन होता है, उसको हम लोग जो है वो, अगर हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रैकिया का टॉप पोर्शन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैरिंक्स जो है वो कहेंगे। तो हमारे पास फेरिंक्स की डिवीजन होगी है दो पोर्शंस के अंदर, जिसको हमने नाम दे दिया इसोफेगस का और हमारे पास ट्रैकिया का, या जिसको लैरिंक्स भी कह रहे हैं। ग्लोटस क्या होती है? ग्लोटस एक नैरो ओपनिंग होती है। कहाँ पर होती है? एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। अब फ्लोर ऑफ फेरिंक्स कहाँ पर, अगर हम कहें कि ये हमारे पास डायग्राम के अंदर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास फेरिंक्स की एंडिंग है, एंडिंग पोर्शन है। इस फेरिंक्स की एंडिंग पोर्शन के ऊपर एक इनवेलप होता है, एक ढक्कन होता है। उस इनवेलप का काम क्या है? जो फूड आ रही है उसको आपके ट्रैकिया के अंदर जाने से रोकना। जो फूड है उसको ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देता, हवा वाली नाली के अंदर नहीं जाने देता। तो ग्लोटस क्या है? इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। एक बारीक सी ओपनिंग होती है फेरिंक्स के एंड के ऊपर, विच लीड्स इनटू लैरिंक्स। जो ओपनिंग किसमें जाती है? लैरिंक्स के अंदर जाती है। और सॉरी, यहाँ पर मैं बताना था आपको कि जो ग्लोटस होता है ये नैरो ओपनिंग होती है, बारीक सा सुराख होता है जहां पर आपका फेरिंक्स खत्म होता है। और वो सुराख जो है वो कहाँ ओपन होता है? जाके लैरिंक्स के अंदर जो है वो ओपन होता है, मतलब आपके सांस वाली नाली के अंदर ओपन होता है। आपकी सांस वाली नाली को गार्ड किया जा रहा होता है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती होती है सांस वाली नाली की। उस बारीक से सुराख की प्रोटेक्शन की जाती होती है, जिस ढक्कन से, जिस आपके पास फ्लैप से की जा रही होती है, उस फ्लैप को क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्लोटस कहते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ग्लोटस हमारे पास एक बारीक सा सुराख होता है जो किस में ओपन होता है? जाकर आपके आपके ट्रैकिया के अंदर, लैरिंक्स के अंदर ओपनिंग होती है इसकी। और इस बारीक से सुराख की हिफाजत के लिए हमारे पास एक ढक्कन मौजूद होता है। उस ढक्कन को हम लोग क्या कहते हैं? और उस ढक्कन को हम लोग एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस का काम क्या है? कि फूड जो है उसको अंदर नहीं आने देना। अगर फूड अंदर आएगी तो आपको सांस लेने के अंदर दुश्वारी होगी। उसके बाद हमारे पास लैरिंक्स के बारे में बताया था कि हमारे पास क्या होता है? बॉक्स होता है जो किससे बना होता है? कार्टिलेज, नरम हड्डी से जो है वो बना हुआ होता है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रेजेंट होता है बिटवीन फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान। मतलब कि ये ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है, टॉप पर मौजूद होता है आपका लैरिंक्स, जिसको मैंने डायग्राम के अंदर भी दिखाया था। नीचे ट्रैकिया, ऊपर इसके क्या मौजूद है? आपके पास लैरिंक्स मौजूद है, नीचे ट्रैकिया है। अगर मैं यहाँ डायग्राम के अंदर आपको बना के दिखाऊं, हम ये कहते हैं कि ये डायग्राम है किसकी जी? हमारे पास ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया के ऊपर क्या मौजूद है? हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या मौजूद है जी? लैरिंक्स मौजूद है। और लैरिंक्स कहाँ से ओपन हुआ था आपके पास? ये लैरिंक्स ओपन हुआ था एक्चुअली आपके पास फेरिंक्स से। ये साइड पे हमारे पास, साइड पे जो नाली है इसको हम लोग इसोफेगस का नाम दे देते हैं। और ये वाली जो नाली है इसको हम, बड़ी बन गई है, ये वाली जो नाली है इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या हमारे पास? ये फेरिंक्स है। तो ये हमारे पास जो ट्रैकिया है, सॉरी लैरिंक्स जो है, ये एक डिब्बा सा मौजूद है। नीचे ट्रैकिया, ऊपर हमारे पास लैरिंक्स, और उससे ऊपर क्या मौजूद है? फेरिंक्स। तो ये प्रेजेंट है बिटवीन फेरिंक्स के दरमियान में और आपके ट्रैकिया के दरमियान में। कि कौन सी चीज मौजूद है? लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस लैरिंक्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? हमारे पास इसके अंदर स्ट्रिंग्स मौजूद होते हैं, ऐसे बारीक बारीक से स्ट्रिंग्स मौजूद होते हैं।
जिस तरह गिटार के ऊपर मौजूद होते हैं। जब आप हवा को बाहर निकालते हैं तो इन स्ट्रिंग्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और उस वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि साउंड जो है वो कैसा पैदा होता है, कि 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे लैरिंक्स के अंदर, और जब हवा हम बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। उसके बाद कहते हैं लैरिंक्स कंटिन्यू। लैरिंक्स आगे हमारे हम जानते हैं कि ये कंटिन्यू कर रहा है आगे ट्रैकिया के अंदर, विच इज़ कॉल्ड विंड पंप, जिसको हम क्या कहते हैं, हवा वाली नाली कहते हैं। हवा वाली नाली या फिर ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। हवा वाली नाली बिल्कुल सामने होती है हमारे ईसोफेगस के। ये हवा वाली नाली बिल्कुल ईसोफेगस के सामने होती है। ये मैं साइड पे थोड़ा सा लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये ईसोफेगस के बिल्कुल, और ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया बिल्कुल सामने होता है आपके ईसोफेगस के। अब ये जो हवा वाली नाली है उसके अंदर अगर हम कहें कि ये हमारे पास हवा वाली नाली है, हवा वाली नाली के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ऐसे कार्टिलेज मौजूद होते हैं हवा वाली नाली के अंदर। ये सी शेप कार्टिलेज क्या करते हैं हवा वाली नाली के अंदर, ये जब आप हवा बाहर निकालते हैं तो आपके ट्रैकिया की ये जो दीवारें हैं इनको आपस में जुड़ने से बचाते हैं। जब आप बोलते हैं हवा को बाहर निकालते हैं तो उसको जुड़ने से जो है वो बचाते हैं। तो हमारा ये एयर पैसेज वे जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।